दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार कौन से देश में मंकी पॉक्स से संक्रमित लोगों को क्वारंटीन अनिवार्य किया गया है, तथा इसके साथ साथ दूसरी खबर के रूप में जानेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कौन सा बड़ा खुलासा किया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इन दोनों खबरों की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। दुनिया भर में हो रही तमाम घटनाओं की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की कि आखिरकार कौन से देश में मंकी पॉक्स से संक्रमित लोगों को क्वारंटीन अनिवार्य किया गया है। बेल्जियम दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में वायरस यूरोप भर में फैल गया है। ब्रिटेन में अकेले मंकी पॉक्स के 20 मामले रिपोर्ट हुए हैं। अभी तक 12 के करीब मुल्कों में मंकी पॉक्स के केस सामने आ चुके हैं। बेल्जियम के अधिकारियों ने ऐलान किया है कि जो लोग वायरस से संक्रमित पाए जाएंगे और उनमें स्मॉल पॉक्स के लक्षण देखने को मिलेंगे, उन्हें 21 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। ये फैसला देश के रिस्क असेसमेंट ग्रुप और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया है। बेल्जियम भी अभी तक मंकी पॉक्स के 4 मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसमें से 3 मामले एंटवर्प में हुए एक समलैंगिक फेस्टिवल से जुड़े हुए बताए गए हैं। फेस्टिवल के आयोजकों ने एक बयान में कहा, अन्य देशों में सामने आए हाल के मामलों के बाद इस बात पर विश्वास करने की वजह है कि वायरस विदेश से आने वाले पर्यटकों द्वारा फेस्टिवल में लाया गया है। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के जरिए फैल रहे हैं। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने इस बात की चेतावनी दी है और कहा है कि ब्रिटेन में हर रोज केस मिल रहे हैं। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने 20 नए मामलों की पुष्टि की है। अन्य देशों में भी नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि वायरस इंसानों से इंसानों में फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए फैल सकता है। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की चीफ मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर सुजैन हॉपकिंस ने कहा है कि सोमवार को ब्रिटेन में सामने आए मंकी पॉक्स मामलों की अपडेट संख्या को जारी किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकतर केस खुद को समलैंगिक या बायसेक्सुअल बताने वाले लोगों में सामने आए हैं। ऐसे लोगों में ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखने को मिला है। डॉक्टर हॉपकिंस ने कहा है कि हम उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो सामने आकर टेस्ट करवा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में मंकी पॉक्स संक्रमण के करीब 80 पुष्ट मामलों और तकरीबन 50 संदिग्ध मरीजों की पहचान की है। मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले पहले केवल मध्य और पश्चिमी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बीच देखे गए थे, लेकिन अब ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, स्वीडन और कनाडा में भी इसके केस और मरीज सामने आए हैं। इनमें से ज़्यादातर मरीज युवा हैं और उनकी अफ्रीका की यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में भी मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खबर की कि आखिरकार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कौन सा बड़ा खुलासा किया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया भर के धनी व शक्तिशाली लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के लिए यहां पहुंच चुके हैं। इस मौके पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी काल में विश्व में हर 30 घंटे में एक नया अरबपति उभरा। इसके उलट इस साल अब हर 33 घंटे में 10 लाख लोग बेहद गरीबी की गर्त में चले जाएंगे। दावोस में प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन यानी पीड़ा से मुनाफाखोरी शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने ये बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें पिछले दशकों की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं। खाद्यान्न और ऊर्जा क्षेत्रों के अरबपति हर 2 दिन में अपने $1 अरब की संपत्ति बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सरकारी निजी भागीदारी का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी बैठक 2 साल से ज़्यादा समय बाद दावोस में हो रही है। कोरोना महामारी के कारण 2 सालों से ये बैठक नहीं हो सकी थी। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशक गैब्रिएला बुचर ने रिपोर्ट में कहा, दुनिया के अरबपति अपनी तकदीर अविश्वसनीय रूप से बदलने का जश्न मनाने दावोस आ रहे हैं। महामारी और अब खाद्यान्न तथा ऊर्जा की कीमतों में भारी बढ़ोतरी उनके लिए वरदान साबित हो रही है। उधर बेहद गरीबी से लोगों को उबारने की दशकों की प्रगति सिफर रही है।
और लाखों लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए अप्रत्याशित महंगाई का सामना कर रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान हर 30 घंटे में एक नया अरबपति उभरा है। इस दौरान कुल 573 लोग नए अरबपति बने। संगठन ने कहा कि हमें आशंका है कि इस साल हर 33 घंटे में 10 लोगों की दर से 26.30 करोड़ लोग बेहद गरीबी के शिकार हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के पहले 2 सालों में अरबपतियों की संपत्ति में बीते 23 सालों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। दुनिया के अरबपतियों की कुल संपत्ति व वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद ग्लोबल जीडीपी की 13.9% के बराबर है। ये 2000 में 4.4% थी, जो 3 गुना बढ़ चुकी है। भूषण ने कहा है कि अरबपतियों की तकदीर उनकी इसलिए नहीं बढ़ी है कि वे स्मार्ट हो गए हैं या कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए बढ़ी है कि सुपर रिच दशकों से की गई धांधली का अब लाभ उठा रहे हैं। निजीकरण व एकाधिकार के चलते उन्होंने विश्व संपत्ति का बड़ा हिस्सा झपटा है और अपनी संपत्ति का टैक्स हेवन बने टैक्स हेवंस देशों में छिपा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।